नमस्कार, आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे लेखपाल को कितनी सैलरी मिलेगी आफ्टर 8th पे कमीशन। ये आपका एक मोटिवेशन का वीडियो होगा जिससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि भाई इतनी सैलरी हमें मिलेगी। 8,000 के करीब लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है और उसमें अगर आपको एक सीट पक्की करनी है तो बढ़िया तरीके से तैयारी में लग जाइए। कंप्यूटर यूपी जीके के लेक्चर जल्दी ही स्टार्ट किए जाएंगे थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ में, और उसकी प्रैक्टिस सेट भी हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। कंप्यूटर यूपी जीके का एक बड़ा पोर्शन है, उसके बाद जो भी आपके अदर सब्जेक्ट बचते हैं, वो चाहे आपका हिंदी हो या मैथ हो या आपका जीके जीएस हो, वो सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे और सबकी प्रैक्टिस सेट हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाएंगे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के, लेखपाल के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जा करके आप देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम सैलरी की बात करेंगे। देखिए, जो आपका लेखपाल होता है उसका ग्रेड पे 2000 होता है, पे लेवल आपका 3 होता है। पे स्केल की बात करें तो 21,700 से 69,100 रुपये होता है। इसका जो बेसिक पे होता है 21,700 रुपये होता है, और इसी बेसिक पे पे आपका डीएनएस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता काउंट होता है। महंगाई भत्ता जो कि इस समय 58% हो चुका है, जनवरी में 4% फिर से बढ़ेगा। जनवरी आपका आ ही चुका है, लगभग 62% के करीब आपका डीए हो जाएगा। तो अगर आप 21,700 का जो है 62% निकालेंगे तो 13,454 रुपये आएगा, और इससे अगर आप ऐड करेंगे तो 35,154 रुपये आपका बेसिक पे प्लस डीए का हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे आफ्टर 8th पे कमीशन की। तो जब आपका 8th पे कमीशन आएगा तो फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से आपका जो बेसिक पे है उसमें बढ़ोतरी होगी। जैसा कि न्यूज़ वगैरह में चल रहा है 2.84 होगा, 2.54 होगा, 2.27 होगा। तो इतना ज़्यादा जो है नहीं बढ़ने वाला, ये मान के चलिए लगभग फिटमेंट फैक्टर जो है 2 लगेगा। जहाँ तक संभावना चल रही कि 2.08 फिटमेंट फैक्टर लगना है, लेकिन हम यहाँ मिनिमम से मिनिमम लेकर चल रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर आपका 2 ही लगेगा। फिटमेंट फैक्टर आपका जब 2 लगेगा तो 21,700 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नया बेसिक पे जो बनेगा वो बनेगा 43,400 रुपये। ये आपका जो है लेखपाल का नया बेसिक पे होगा जब आपका 8th पे कमीशन आ जाएगा। तो जब आपका नया बेसिक पे बन चुका है तो आपका डीए क्या होगा, 0% हो जाएगा। और फिर जो है हर 6 महीने में डीए आपको मिलना स्टार्ट होगा, मतलब 3%, 4%, हर 6 महीने में बढ़ोतरी होती रहेगी। साल भर में 10% के करीब आपका डीए बढ़ गया, फिर 2 साल में 18%, 20%, इस तरीके से बढ़ता रहेगा। जब तक आपका 9th पे कमीशन नहीं आता तब तक जो है इसी तरीके से बढ़ोतरी होती रहेगी। तो फिलहाल 8th पे कमीशन आने के बाद नया बेसिक पे आपका 43,400 रुपये हो चुका है। अब इसमें ऐसा नहीं कि इतनी ही सारी चीज़ें मिलनी है, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे आपका एचआरए मिलता है, एचआरए जो होता है वो आपको 800 रुपये मिलता है। जब आप गांव देहात में पोस्टेड होते हैं तब 800 रुपये मिलेगा। अगर आपकी नियुक्ति नगर पालिका में होती है, मतलब कोई ऐसा शहर है या तहसील है जो नगर पालिका में आता है, तो आपको जो है एचआरए 1200 रुपये मिलेगा। और अगर आप शहर में जो है पोस्टिंग लेते हैं तो 2400 रुपये एचआरए मिलेगा। तो यहाँ पर हम मिनिमम हाउस रेंट अलाउंस यानी मकान किराया भत्ता लेकर चलेंगे जो कि 800 रुपये है। फिलहाल जब 8th पे कमीशन आएगा तो इसमें भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन फिर भी हम 800 ही लेकर चलेंगे। स्टेशनरी की बात करें तो आपको 100 रुपीज़ उसके मिलते हैं। वहीं टीए यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस के 400 रुपये आपको मिलेंगे। तो 43,400 रुपये आपका जो नया बेसिक पे है, 800 रुपये एचआरए का यानी हाउस रेंट अलाउंस, वहीं स्टेशनरी के आपके 100 रुपये, 400 रुपये आपके ट्रांसपोर्ट अलाउंस के। इन सभी को जब आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो टोटल जो आपकी सैलरी आपको मिलेगी 44,700 रुपये की मिलेगी। ये मान के चलिए जब तक आप ज्वाइनिंग करेंगे, जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, लगभग 1 साल का प्रोसेस लग ही जाएगा। सब 8th पे कमीशन आ ही जाएगा, तब आपको टोटल ये सैलरी मिलने वाली है। अब इसमें से कटौती भी होगी, तो कटौती कितने रुपए की होगी? जो आपको नया बेसिक पे मिल रहा है 43,400 का, तो उसी का 10% लगभग 4,000 रुपये आपके एनपीएस के कट जाएंगे। वहीं जीआईसी के भी 100 रुपीज़ कटते हैं। तो टोटल हम यहाँ पे एवरेज मान के चल सकते हैं कि 4,000 रुपये की आपकी कटौती होगी। तो 44,700 से जब आप 4,000 रुपये माइनस करेंगे तो 40,700 रुपये
एक एवरेज मान के चलें तो 41,000 रुपये के करीब आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी खासी सैलरी, बहुत ही बढ़िया सैलरी, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। अब इसके बाद भी आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं, बहुत सारी इनकम होगी आपकी, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए, जब आप लेखपाल बनेंगे तो बहुत सारे आपके पास काम आते हैं। कैसे काम आते हैं? जैसे आपका जो है निवास बनाना है, आय प्रमाण पत्र बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, तो हर एक प्रमाण पत्र के पीछे 20 रुपए के करीब आपको मिलते हैं। और जो आपका क्षेत्र होता है उसमें आपको ये काम मिलता ही रहता है। अब तो EWS सर्टिफिकेट भी आ चुका है, खसरा वगैरह निकालने के भी आपको पैसे मिलते हैं अच्छे खासे, ऊपर से भी आपकी इनकम होती है। तो लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये आराम से आप आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इन सब चीज़ों से कमा लेंगे। मतलब बिना किसी घूस पात के, इतना मान के चलिए। अगर 20 रुपये भी आप जोड़ के चलते हैं और 300 लोगों ने आपसे आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, EWS से सारी चीज़ें बनवाई, 300 लोगों ने, तब भी आपके 6,000 रुपये हो गए। नाप जो होता है उसमें भी आपको मिलता ही मिलता है। तो मतलब बहुत सारी इनकम है, लेकिन बेईमानी वाला काम नहीं करना, ईमानदारी से आप लोग काम करेंगे बढ़िया तरीके से, क्योंकि लेखपाल आजकल धरे भी अच्छे तरीके से जाते हैं। इसलिए सेफ रहना, सुरक्षित रहना, बढ़िया से नौकरी करना आप लोगों को। इसके अलावा 7,000 रुपये के करीब आपको जो है बोनस मिलता है दीपावली त्यौहार वगैरह पे। 8th पे कमीशन के बाद वो बोनस भी बढ़ जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नौकरी है लेखपाल की। लेखपाल के बारे में सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में बता दी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा कर के देख सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। बढ़िया तरीके से लेखपाल की तैयारी करनी है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट वगैरह सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे। जो भी लेक्चर लिए जाएंगे उसकी लिंक भी हम टेलीग्राम पे देंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। बढ़िया तरीके से मन लगा के पढ़ाई करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।